Hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स और जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न रहने वाला है वो रहने वाला है डेमोग्राफी, सेंसिस, इट्स फीचर एंड फंक्शन। क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में मेंशन है और होप सो काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में इस वाले पोर्शन में से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी। और ये जो वीडियो लेक्चर रहेगा ये वीडियो लेक्चर 4 रहेगा और एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। ये वीडियो लेक्चर जो है ये एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको आप एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें और देखें आपके जो इस वाले पोर्शन से कितने नंबर आ सकते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज, which year is known as the year of demographic divide? कौन सा एक ऐसा ईयर है जिसको हम डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1919 एंड ऑप्शन डी 1980. So the right answer for this question is your option A, that is 1921, जो कि 1921 है, उसको हम कहते हैं द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। अब इसको क्यों हम डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं? अगर हम बात करें 1921 की, अगर हम 1921 की बात करें, the year 1901, it is as you all know that it is the year of demographic divide because it is the only year where the population growth decrease, जहाँ पे population जो growth थी हमारी, जो population जो growth थी वो क्या हुई थी? डिक्रीज हुई थी। इस चीज को आपने याद रखना। सो डेमोग्राफिक डिवाइड किया था व्हेन देयर वाज अ डिक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और उसके बाद अगर बात करें आफ्टर 1921 की बात करें, इसके बाद जो पॉपुलेशन थी वो कंटिन्यूसली क्या हुई थी? राइज हुई थी। जो क्या हुई थी? कंटिन्यूस, उसके बाद बढ़ना शुरू हो गई थी। ठीक है, ये जो हमारी पॉपुलेशन है कंटिन्यू टू राइज, इसके बाद राइज हुई थी। ये क्वेश्चन ऐसा भी एग्जामिनर पूछ सकता है अगर वो स्टेटमेंट के बेस पे पूछेगा। फिर कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये क्वेश्चन बेसिक सा पूछ लेंगे, फादर ऑफ डेमोग्राफी कौन है? ठीक है, डेमोग्राफी कौन है? सो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा जॉन ग्रांट। याद रखें, जॉन ग्रांट। और उसके बाद एक और पूछेंगे, फादर ऑफ इंडियन सेंसिस। ये क्वेश्चन भी काफी बार देखने को मिलता है। फादर ऑफ इंडियन सेंसिस। सो फादर ऑफ इंडियन सेंसिस कौन है? हेनरी वाल्टर। याद रखें, हेनरी वाल्टर। ठीक है, सो इतना सफिशिएंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, What do you understand by sex ratio? ये जो सेक्स रेशियो है इससे आप क्या समझ सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए, दैट इज नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ पर 1000 चाइल्ड डेथ, ये है। ऑप्शन बी, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। ऑप्शन सी, नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल। एंड ऑप्शन डी, नंबर ऑफ फीमेल बर्थ पर 1000 मेल बर्थ। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी। ठीक है ना, हम सेक्स रेशियो किसको कहते हैं? नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, विच स्टेट हैज हाइएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसिस? 2011 सेंसिस की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो थी वो किस स्टेट की थी? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी दिल्ली। सो
द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश इसका जो है वो आंसर रहेगा। अब ये तो होगी हाईएस्ट हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। और जितने भी व्यूअर्स इस लेक्चर को देख रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, कि लोवेस्ट जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो किस स्टेट की थी, ये आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज which of the following state has largest number of metropolitan city in India as per census 2011? ठीक है ना। इंडिया कौन सी एक ऐसी स्टेट है जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी थी, जो कि हमारी सेंसस हुई थी 2011 में। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी गुजरात। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी थी हमारी, वो कहाँ की स्टेट की थी? महाराष्ट्र स्टेट की थी। उसके बाद अगर बात करें, पहले नंबर तो महाराष्ट्र थी, उसके बाद इसको फॉलो कौन कर रहा था? उसके बाद दिल्ली में थी, उसके बाद अगर बात करें हमारे पास कोलकाता में थी, उसके बाद अगर बात करें हमारे पास चेन्नई में थी। ठीक है ना, चेन्नई में थी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और ये जो सेंसिस होती है हमारी, सेंसिस होती है, इट इज़ कंडक्टेड एवरी 10 ईयर। हर 10 साल के बाद ये जो सेंसिस होती है इसको कंडक्ट करते हैं। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज Which of the following state has the largest number of ton in India as per census 2011? सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो टोन्स थे इंडिया में एज पर द सेंसस ऑफ 2011 वो कहाँ थे? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, सॉरी, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी गुजरात। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज उत्तर प्रदेश। हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसमें क्या थे? लार्जेस्ट नंबर ऑफ टोन थे। ये तो पूछेंगे, अगर स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे वो पूछेंगे कितने टोन है, तो वहाँ पे 670 टोन थे। उसके बाद अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में कितने टोन थे? सो महाराष्ट्र में थे 347। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी मध्य प्रदेश, सो मध्य प्रदेश में कितने थे? मध्य प्रदेश में आई थिंक 368 या 7 थे, 69 थे। उसके बाद अगर हम गुजरात की बात करें, गुजरात में कितने टोन थे? सो 190 के अराउंड यहाँ पे टोन्स थे। ये क्वेश्चन ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है ना। सो आई थिंक इतना सफिशिएंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज Who among the following is called as the father of demographic study? Father of demographic study किसको कहा जाता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी नील एडियर, ऑप्शन सी ए स्मिथ एंड ऑप्शन डी एंडरसन वाइट। सो जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा, अगर हम डेमोग्राफिक स्टडीज़ की बात करें तो इसके जो फादर हैं वो तो जॉन ग्रांट हैं। ठीक है ना, वो तो जॉन ग्रांट हैं। लेकिन अब यहाँ पे कार्ल मार्क्स है, तो कार्ल मार्क्स भी कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर कार्ल मार्क्स की बात करें, अगर यहाँ पे इसने एक स्पोर्ट में बोला था मैल्थीशियन थ्योरी के बारे में कि ये जो पॉवर्टी एंड हंगर, जो पॉवर्टी और हंगर है, was a result of capitalist economy, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का रिजल्ट है, ना कि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से होता है, ना कि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से होता है। ठीक। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडी, तो ये जॉन ग्रांट रहेगा, कार्ल मार्क्स नहीं है। ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज Which of the following earliest treaty used the term census for the first time in India? फर्स्ट टाइम इंडिया में जो वर्ड सेंसिस था, अर्लीस्ट जो था वो किसमें यूज़ हुआ था?
अकबरनामा में, अर्थशास्त्र में, ऑप्शन सी राजतरंगिणी में, एंड ऑप्शन डी आईने अकबर में। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज अर्थशास्त्र। ठीक है ना, अर्थशास्त्र। ठीक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज व्हेन वाज फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया। जो पहली सेंसस थी इंडिया में कब हुई थी? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए 1870, ऑप्शन बी 1871, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन डी 1874। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज 1872 में जो पहली सेंसस थी वो इंडिया में हेल्ड हुई थी। सो दिस इज योर आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड। जब पहली सेंसस हुई थी तब गवर्नर जनरल कौन थे? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, एंड ऑप्शन डी लॉर्ड मायो। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज लॉर्ड मायो। जो लॉर्ड मायो थे, ही वॉज अ गवर्नर जनरल व्हेन द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड। सो ये जो लॉर्ड मायो थे ये 1869 टू 1872 तक इन्होंने ये जो थी गवर्नर जनरल ऑफ ये इंडिया के रहे हैं। सो ये इतना आई थिंक सफिशिएंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन इंडिया। इंडिया में कितनी वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन इंडिया? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 16.5%, ऑप्शन बी 17.5%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 15%। So the right answer for this question is your option B, that is 17.5 और 6। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है इंडिया, जो इंडिया की वर्ल्ड पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन जो 17.5% पॉपुलेशन है इंडिया की, वो है यहाँ पे। ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड की। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज एट द प्रेजेंट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया एंड चाइना। अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें जो प्रेजेंटली इंडिया और चाइना की है, बाय विच ईयर इज इंडिया लाइकली टू ओवरटेक चाइना एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। जो इंडिया है वो कब ओवरटेक कर लेगी चाइना, जो कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। सो किस ईयर तक ये अगर करंट रेट में ये चलती रहे? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2040, ऑप्शन सी 2030, एंड ऑप्शन डी 2050। So the right answer for this question is your option C, that is अगर इसी रेट से अगर पॉपुलेशन इंडिया की ग्रोथ करती रही तो वो क्या करेगी, 2023 को इंडिया जो है वो चाइना को सरपास कर देगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज ड्यूरिंग विच डिकेड डिड इंडिया सी अ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। जो इंडिया ने नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखी थी वो कब देखी थी? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए 1901 टू 11, ऑप्शन बी 1931 टू 41, ऑप्शन सी 1911 टू 21, एंड ऑप्शन डी 1951 टू 61। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी। जो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो 1911 टू 1921 तक देखी गई थी। मैं क्या करूंगा अभी इस लेक्चर में थोड़े एक दो ब्लैंक स्लाइड ले लूंगा, उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें डेमोग्राफिक सेंसिस और उसके कुछ फीचर्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसलिए आप इस वीडियो लेक्चर के लास्ट तक बने रहें, ठीक है ना, क्योंकि ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, स्टैटिस्टिक्स में, डेमोग्राफिक में से भी और सेंसिस में से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछ सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज Which among the following is the least populated state in India? जो least populated state है इंडिया की वो कौन सी है जहाँ पे पॉपुलेशन बिल्कुल कम है? हमने इन ऑप्शन के हिसाब से देखना है। सो द ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन सी मणिपुर, एंड ऑप्शन डी मिजोरम। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज सिक्किम। जो हमारी सिक्किम स्टेट है वो लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज
विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लोवेस्ट नंबर ऑफ फीमेल इन कंपैरिजन टू मेल, जहाँ पे फीमेल्स जो हैं वो कम हैं और मेल ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी पंजाब। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज हरियाणा। हरियाणा में जो मेल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, मेल पॉपुलेशन जो वो क्या है ज़्यादा है, और जो फीमेल पॉपुलेशन है वो कम है। इंडिया हैज़ द लोवेस्ट नंबर ऑफ फीमेल्स, खाली फीमेल्स की अगर बात करें तो वो कम है और मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अ लो लिटरेसी रेट इन इंडिया, जहाँ पे लिटरेसी रेट बिल्कुल कम है वो कौन सी स्टेट है, उसका हमने आंसर बताना है। इस वीडियो को आप पॉज करें और उसके बाद क्या करें, आप खुद आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है ना। सो हमारे पास रहेंगे ऑप्शन ए दैट इज राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन सी गोवा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी दैट इज बिहार। बिहार की जो है वो लिटरेसी रेट कम है अगर इंडियन स्टेट की बात करें, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ, वहाँ पे जो हमारे पास सेंसिस है, हमारी जो सेंसिस 2011 की है उसके बेस के ऊपर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कि आपको याद रखनी है। अगर नंबर पहली बात करें, हमारे पास पॉपुलेशन, एग्जामिनर पूछेगा जी बताएं पॉपुलेशन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना था 2011 की बात करें, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना था ये हमें पता होना चाहिए। सो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो हमारा था वो कितना था, हमारा 17.70% था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं आपके साथ, सो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा पॉपुलेशन 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 डेंसिटी कितनी थी, पॉपुलेशन डेंसिटी, इस पे भी क्वेश्चन आता है और आ भी चुका है काफ़ी सारे एग्जाम्स में। सो पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी कितनी थी, 382, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें सेक्स रेशियो हमारा कितना था इंडिया का, अगर उस बात करें सेक्स रेशियो, सो जो सेक्स रेशियो था वो हमारा कितना था 943, ठीक है ना 943। उसके बाद अगर हम लिटरेसी की बात करें, लिटरेसी की LITERACY लिटरेसी की बात करें तो इंडिया की जो लिटरेसी थी वो कितनी थी 73%, ठीक है ना 73-74% के अराउंड वो पूछते हैं। इसमें अगर मेल की बात करें, अगर हम मेल की बात करें, मेल का जो लिटरेसी रेट था, मेल का जो लिटरेसी रेट था वो 80% था, ठीक है ना। और जो फीमेल का लिटरेसी रेट था, जो फीमेल का लिटरेसी रेट था वो कितना 64.6% था, ये याद रखें। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास है चाइल्ड पॉपुलेशन, और वो भी कौन सी, अराउंड 0 to 6 ईयर, तो ये कितनी थी 13.60%, ये भी याद रखें, ठीक। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक और क्वेश्चन पूछते हैं, हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन कहाँ की थी। सो सबसे ज़्यादा अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन करें, हाईएस्ट पॉपुलेशन यूपी की थी एससी पॉपुलेशन। लेकिन अगर हम हाईएस्ट एससी परसेंटेज पॉपुलेशन की बात करें तो वो कहाँ पे थी, वो पंजाब में थी, ठीक है ना, पंजाब में थी। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें, सॉरी ये एससी है और ये भी एससी है, सो ये दोनों एससी पॉपुलेशन उसकी है, पॉपुलेशन हाईएस्ट है और परसेंटेज वाइज जो है वो पंजाब की है। उसके बाद हम दोबारा देखते हैं हमारे पास हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन कहाँ की थी, मध्य प्रदेश की थी, याद रखें। और हाईएस्ट एसटी परसेंटेज पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज किसकी थी, तो ये हमारी थी मिजोरम की, याद रखें मिजोरम की, ठीक। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हाईएस्ट दोनों हो गए। उसके बाद
उसके बाद हमारे पास आ जाएगी लोवेस्ट लोवेस्ट एससी पॉपुलेशन। अब लोवेस्ट एससी पॉपुलेशन की बात है, सो लोवेस्ट कहाँ पे है? नागालैंड में, नागालैंड में। और अगर हम बात करें लोवेस्ट एससी एसटी पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन की बात करें एसटी, तो वो गोवा की है, ये याद रखें। ठीक, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। एक और नेक्स्ट ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। सो इसमें अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो यूपी जो हमारी है, यूपी जो हमारी है वो वहाँ पे क्या है? मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है, मैक्सिमम पॉपुलेशन। उसके बाद दूसरे नंबर पे है सिक्किम। सिक्किम में क्या होती है? मिनिमम पॉपुलेशन है, मतलब कम सिक्किम में है और ज़्यादा ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो यूपी में है और कम सिक्किम में है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास आती है मैक्सिमम डेकेडल ग्रोथ। डेकेडल ग्रोथ, जो मैक्सिमम डेकेडल ग्रोथ है वो कहाँ की है? वो मेघालय की है, याद रखें, मेघालय की है। ठीक। उसके बाद अगर हम देखें मिनिमम मिनिमम डेकेडल ग्रोथ, तो मिनिमम डेकेडल ग्रोथ कहाँ की है? तो ये नागालैंड की है, नागालैंड की है। तो ये मिनिमम है। उसके बाद एक और पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। सो मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है? हमारी बिहार की है। ठीक, बिहार की है 1106। ठीक। उसके बाद अगर हम मिनिमम की बात करें, अगर हम मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की है, तो 17। ठीक। उसके बाद एक और ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं मैं। ठीक है जी। उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ मैक्सिमम सेक्स रेशियो। मैक्सिमम सेक्स रेशियो, मैक्सिमम सेक्स रेशियो कहाँ की है? केरला की, याद रखें, केरला की। तो ये कितनी है? 1084। उसके बाद मिनिमम सेक्स रेशियो की अगर बात करूं, मिनिमम सेक्स रेशियो की अगर बात करूं तो मिनिमम सेक्स रेशियो किसकी है? हरियाणा की, हरियाणा की। ठीक। तो 897। ठीक। उसके बाद एक और पॉइंट ले लेता हूं, मैक्सिमम लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट, तो मैक्सिमम लिटरेसी रेट किसका है? सो ये हमारा केरला का है, केरला का कितना है? 94%। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करता हूं, मिनिमम लिटरेसी, मिनिमम लिटरेसी रेट कहाँ का है? सो मिनिमम जो लिटरेसी रेट है वो बिहार का है, बिहार का है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बिहार का कितना? 61.80%। ठीक। उसके बाद अगर हम देखें मैक्सिमम, यही चीज़ नीचे लाते हैं, मैक्सिमम लिटरेसी रेट फीमेल की अगर बात करें तो वो कहाँ का है? केरला का है। और मिनिमम अगर फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो वो भी बिहार का, अगर फीमेल की बात करें। ठीक। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं और उस पर भी कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं आपके साथ। ठीक है जी। सो नेक्स्ट ब्लैंक स्लाइड होगी हमारे पास। तो यहाँ पे कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि फर्स्ट फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड, फर्स्ट सिंक्रोनाइज जो सेंसिस है, फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसिस इन इंडिया टुक प्लेस, वो कब हुई थी? सो ये जो फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसिस थी वो 1881 को हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद जो हमारा 1901 के बाद जो सेंसिस थी वो हर साल होती थी। सेंसिस जो थी हमारी हर साल होती थी। लेकिन अब देखो 10 साल के बाद होती है, तो 2011 में हुई थी, ये 15th सेंसिस थी। लेकिन उसके बाद 2021 में होनी थी। अब ये 2021 में क्यों नहीं हुई?
कि इसका भी एक रीज़न पूछ सकते हैं, ये जो सेंसिस ऑफ 2021 है ये पोस्टपोन्ड हो गई थी, ठीक है ना, ये पोस्टपोन्ड हो गई है, ठीक है ना, पोस्टपोन्ड हो गई थी, क्यों? ड्यू टू कोविड 19 की वजह से ये जो है ये पोस्टपोन्ड हो गई थी, ठीक, ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए। और उसके बाद ये जो हमारी सेंसिस 2011 की है, ये 15th सेंसिस है, 15th सेंसिस है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर बात करें, ये 7th सेंसिस है, ठीक है ना, ये याद रखें। उसके बाद पूछेंगे स्लोगन, उसके बाद पूछेंगे स्लोगन ऑफ 2011 सेंसिस, तो ये क्या था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आवर सेंसिस आवर फ्यूचर, आवर सेंसिस आवर फ्यूचर, इसका ये जो स्लोगन था 2011 सेंसिस का, ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये चीज़ भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक। उसके बाद कुछ और पॉइंट हैं, काफ़ी सारे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। एक हमारे पास होता है क्या, टोटल फर्टिलिटी रेट। ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, इसमें क्या होता है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ बाय अ वुमेन ड्यूरिंग द इंटायर रिप्रोडक्टिव पीरियड, जो इंटायर रिप्रोडक्टिव पीरियड में लाइव बर्थ देती है उसको हम क्या कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट। और इसको कभी कभी हम क्या कहते हैं, पीरियड टोटल फर्टिलिटी रेट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कभी कभी टोटल पीरियड फर्टिलिटी रेट भी इसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक और पॉइंट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, अगर देखो दो चीजें हैं, एक है मोर्टेलिटी और एक है नेटलिटी। अब मोर्टेलिटी की बात आएगी तो इसमें डेथ की बात आएगी, ठीक है ना, डेथ की बात आएगी। सो ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इट्स रिफर टू द डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर द एज ऑफ 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर मर जाए पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है ना, ये होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद अगर हम आपके साथ डिस्कस करें इन्फेंट मोर्टेलिटी के बाद, उसके बाद आता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, सो दिस रिफर्स टू द नंबर ऑफ वीमेन्स हु डाई एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन, जो मर जाती हैं माएँ बच्चे के जन्म से पहले पर 1000 लाइव बर्थ, ये भी आपने याद रखना, पर 1000 लाइव बर्थ, तो इसको क्या कहते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास कभी कभी एग्जामिनर पूछता है पॉपुलेशन ट्रेंड इन इंडिया, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ठीक। सो अगर हम देखें 1891 टू 1921, तो इसको क्या कहते हैं हम, पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ, स्टैग्नेंट पॉपुलेशन इसको हम कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद पूछते हैं हमारे पास 1921 टू 1951 तक, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ, ये एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा 1951 टू 1981। सो 1951 टू 1981 तक वो क्या पूछेगा, पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ, क्या पूछेगा, पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ पूछेगा, ठीक। उसके बाद आएगा हमारे पास 1981 टू 2011, तो 1981 टू 2011 में पूछेगा पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग ग्रोथ, ठीक, पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग ग्रोथ पूछेगा। और उसके बाद जो 1921 है, ये मैंने पहले भी बता दिया था, ईयर ऑफ
ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइन, डिवाइन इसको कहते हैं। सो ये क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी बिल्कुल बेसिक पूछ लेते हैं, पूछते हैं जी जो डेमोस है, डेमोस जो हमारा डेमोग्राफी का है, ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है। काफ़ी सारे इसको लेटिन से मार्क करके आ जाते हैं। लेटिन, ये एक बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन भी आया था। सो ये लेटिन वर्ड नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है, याद रखें ग्रीक वर्ड है। डेमो मीन ग्रीक वर्ड विच मीन टू डिस्क्राइब, जिसका मतलब क्या होता है टू डिस्क्राइब। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में काफ़ी बार देखने को मिला है। सो आई थिंक इतना सब कुछ सफिशेंट है। इसके बाद भी मैं कोशिश करूंगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन और लाऊं, एक और वीडियो लेक्चर लाऊं, क्योंकि ये काफ़ी बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। इसमें कभी कभी पूछते हैं कि जी बताएं स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वो क्या थी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है। हाँ, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है हमारी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या कहते हैं, कैन बी यूज टू डेमोन्स्ट्रेट एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। जो फ्यूचर पॉपुलेशन किसी भी एरिया की होती है उसके बारे में ये काम करते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक लेक्चर लंबा हो गया, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे सम अप करता हूँ। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विद दिस, इस लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। सो मिलता हूँ एक नए लेक्चर के लिए। टिल देन, बाय बाय।